हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑल इंडिया वर्ड। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ गुड टीचर। एक ऐसे टीचर जिसको देख के बच्चे इंस्पायर हों, एक ऐसे टीचर जिसको देख के बच्चे अपने काम में और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, एक ऐसे टीचर जो कि एक मिसाल बने माशरे में, एक ऐसे टीचर जो कि वाक़ियतन काबिल तारीफ़ हो। कैसे एक अच्छी टीचर कैसा बने, उसके लिए मैं आज आपके सामने 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाला हूं जो कि एक टीचर को कंपलसरी याद होने चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो 10 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप एक अच्छे टीचर बन के आएंगे। तो पहली पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बने। यू शुड बिकम एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी फॉर योर स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों के सामने अगर आप इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बनेंगे स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होंगे और इंस्पायर होकर वो चाहेंगे वो भी आपकी तरह बने। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्कूल को लेट आएंगे, अगर आप खुद लेट आएंगे तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। स्टूडेंट्स वोंट कम स्कूल ऑन टाइम, क्योंकि आप खुद जिससे वो इंस्पायर होते हैं वो अगर जो है टाइम पर स्कूल को नहीं पहुंच पाते तो इसमें बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी पाई जाएंगी इसकी वजह से। तो आप ऐसा इंस्पायर करें बच्चों को, आप खुद एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बने आपके स्टूडेंट्स के लिए कि वो आपको सिर्फ देख के इंस्पायर हों। आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, आपका ज़िंदगी जीने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे इंस्पायर हों। आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे इंस्पायर हों। बच्चे कहना चाहिए कि वो टीचर है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हर। ऐसा स्टूडेंट्स बोलना चाहिए, ऐसा आपको बनना है आपकी लाइफ में। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। यू शुड लर्न क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्लासरूम मैनेजमेंट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर आप क्लासरूम सही से मैनेज कर पाएंगे देन ओनली यू कैन टीच। ऐसा नहीं कि बच्चे शोर कर रहे एंड यू आर टीचिंग, ये तरीका नहीं हो सकता। बिकॉज स्टूडेंट्स के पास आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज आप नहीं पहुँचा सकते जब तक कि आप प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं सीख जाते। यू शुड लर्न क्लासरूम मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू वॉट यू आर सेइंग। अगर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर होगा तो आपकी टीचिंग कामयाब होगी। आप जो बोल रहे हैं, आपका लेसन, आपका बोलने का मकसद है, आप आपके बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ये इसके लिए आपको क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि यू शुड फोकस ऑन ऑल स्टूडेंट्स। एक अच्छे टीचर की पहचान ये है कि वो हर बच्चे पे फोकस करता है, हर बच्चे पे। ये नहीं कि ये बच्चा वीक है, वीक तो नहीं बोलना चाहिए, लिटिल बिट थोड़ा स्टडीज में कमजोर है, इस बच्चे पे फोकस नहीं। अक्सरतन ये होता है कि कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि जो अच्छा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। आपका फोकस तमाम स्टूडेंट्स पे होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर स्टडीइंग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड्स। आपको सब स्टूडेंट्स पे जो है फोकस करना चाहिए। लर्न आपको जो है इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि आप हर स्टूडेंट पे आपका फोकस बराबर हो। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम पे मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है कि यू शुड मेक योर क्लास इंटरेस्टिंग। क्योंकि आजकल ये हो गया, बच्चों को पढ़ाई से ऐसा आपको जो है अटैचमेंट लेके आना है, आपको इतने अच्छे से समझाना है और इतना जो है आपको अच्छे से पढ़ाना है, इंस्पिरेशनल के साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग क्लास भी बनाना है। उनको आप एग्जाम्पल्स दीजिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे कि आप क्लास में एंटर होते हैं, उनको एक अच्छा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलिए, अच्छी सी चीज़ बोलिए जिससे उनको क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाए। इंटरेस्टिंग क्लास बनाइए। इंटरेस्टिंग से मेरी मुराद ये है कि बच्चों की उसमें दिलचस्पी आ जाना। बच्चे जो है पढ़ने के लिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, टुडे व्हाट वी विल लर्न, आज हमारे लिए ये टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम ऐसा क्या सीखेंगे। बच्चों को क्लासरूम में, जैसे ही बच्चों के क्लासरूम में आप आएंगे ना, जब स्टूडेंट्स आएंगे दे शुड लुक एट यू एंड लाइक आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हमारे टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। बच्चे जो है एक्साइटेड होना चाहिए। यू शुड मेक योर क्लासरूम सो इंटरेस्टिंग दैट द स्टूडेंट्स शुड फाइंड इट फन लर्निंग। इतना अच्छे स्टूडेंट्स को आप जो इतने अच्छे से आप पढ़ाने की कोशिश किए। ऐसा नहीं कि मालूम रीडर में से देख के पढ़ रहे एंड लाइक स्टोरी टाइप ऐसा सुना दे रहे। नो, दिस इज नॉट द थिंग। आप जो है अच्छे से अच्छा जितना हो सके आप इसके बारे में लर्न करिए कि आप क्लासरूम को आपकी कैसी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप जो है अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको कमेंट में टिप्स दूंगा जिससे आप क्लासरूम को आपकी इंटरेस्टिंग से और इंटरेस्टिंग, अच्छी से अच्छी बना सकते हो। दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, आपको करना ये है कि कनेक्ट द थिंग्स विच यू आर टीचिंग टू द रियल लाइफ। आपको करना ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। देखिए एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ RTI,
आरटीआई, आरटीआई मैं खाली क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ छोड़ दे रहा हूँ, इट इज नॉट द वे। आपको बताना है कि ये आरटीआई रियल लाइफ में क्या काम में आता, ये आरटीई रियल लाइफ में क्या काम में आता, ये जो है जो भी आप पढ़ा रहे हैं आपको रियल लाइफ में कहाँ पे काम में आता, कैसा काम में आता, आपको बच्चों को बताना है। आपको जो है रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग, यू शुड टीच योर स्टूडेंट्स इन सच अ वे। आपको आपके स्टूडेंट्स को रियल लाइफ से जो है कनेक्ट करवाना है। आप जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन क्या है आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा दे रहे, आप बोल दे रहे, तो बच्चों को समझ में नहीं आता वो जल्दी से। अगर आप उसका रियल लाइफ कनेक्टिविटी नहीं बताएंगे तो आपको कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएं। दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो ये पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है जो कि हर टीचर को याद होनी चाहिए। यहाँ पे अगर टीचर यहाँ पे फेल होता है ये पॉइंट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, देन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज मत करिए, उनको जो है उल्टा एंकरेज करिए। आप एंकरेज करिए। अगर आप डिस्करेज करेंगे ना स्टूडेंट्स को, मैं मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखा हूँ जहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को एंकरेज किया तो उनके ग्रेड्स में जो है इंप्रूवमेंट आया। आई हैव सीन इंप्रूवमेंट इन देयर ग्रेड्स व्हेन आई एंकरेज देम। लेकिन आप अगर स्टूडेंट्स को डिस्करेज करेंगे ना, यू आर ए लूजर, अगर आप ऐसे बोल देंगे, अगर आप बोल देंगे तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा क्या होता, नहीं ऐसे भी मेरे ऐसे भी मैं जो है स्टूडेंट्स देखा हूँ जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे लेकिन दूसरे एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वो आज ऐसे जो है मुकामात पर पहुँचे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। कई लोग स्कूल ड्रॉप आउट है, कई लोग आप देख सकते हैं, आपको खुद को भी मालूम होगा, लेकिन आज वो ऐसे मुकामात पर पहुँचे हुए हैं शायद ही देख के ताज्जुब करते होंगे लोग। तो आपको स्टूडेंट को कभी डिस्करेज नहीं करना है। शायद वो ये फील्ड में थोड़ा कमज़ोर हो लेकिन दूसरे चीज़ में शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आपको आपके स्टूडेंट को कभी भी डिस्करेज नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज एंकरेज योर स्टूडेंट। जितना हो सके आपको एंकरेज करना है। यू शुड से कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। यू शुड से टू योर स्टूडेंट यू कैन डू इट। जब आपके पास ऐसा जज्बा होगा, जब आप बोलेंगे आपके स्टूडेंट को यू कैन डू इट, देन इट विल बी अ वेरी बिग बेनिफिट। आपके स्टूडेंट साथ में पढ़ेंगे भी और एंकरेज भी होंगे एंड दे शुड बी मोटिवेटेड। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रेड्स में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। एंड याद रखिए ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं है। मार्क्स आर जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है मार्क्स की ज़रूरत है, लेकिन मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। द रियल थिंग लाइज इन योर नॉलेज। जो आप सीखते ना वो आपकी नॉलेज पे जो है मेन है। वो द नॉलेज इज इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट स्कोरिंग द मार्क्स। ये जो रट्टा करके आजकल ये बच्चे मार्क्स ले लेके आते बिना कॉन्सेप्ट समझे, जो रट के मार्क्स ले लेके आते, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। रट के 100 मार्क्स लेके आने से अच्छा समझ के 60 मार्क्स लेके आना इज वेरी ग्रेट। बिकॉज अगर आप रट के 100 मार्क्स लेके आएंगे तो आपको वो रियल लाइफ में वो नॉलेज कुछ काम भी नहीं आने वाली है। अगर आप नॉलेज हासिल करके, अच्छे से इल्म हासिल करके, नॉलेज के उस पर अगर आप 60 मार्क्स भी ले लेके आएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा है, बजाय उसके कि आप जो है रट के 100 मार्क्स ले लेके आए, उससे बहुत अच्छा है। तो बजाय रट्टिफिकेशन के सिर्फ रट के मार्क्स ले लेके आना, इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। खाली मार्क्स की हद तक मे बी इट इज़ यूजफुल फॉर यू, लेकिन रियल लाइफ में उसका जो है कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप जो है मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर करिए, लेकिन रटने में नहीं, नॉलेज हासिल करने में मेहनत करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी अब्यूजिव। कभी भी जो है किसी के साथ अब्यूज मत करिए। कोई स्टूडेंट को जो है अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज करिए। अकॉर्डिंग टू मी अच्छे से सुनिए, अ टीचर कैन नॉट बी अब्यूजिव एंड एन अब्यूजिव पर्सन कैन नॉट बी अ टीचर। समझ रहे हो आप? जो इंसान अब्यूजिव होता है वो टीचर नहीं बन सकता, और जो टीचर होता है वो अब्यूजिव नहीं हो सकता। तो आपको जो है बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में, अच्छे आपको पोलाइट वे में आपके स्टूडेंट से बात करनी है। अगर आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, इससे स्टूडेंट्स के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो है शायद इसकी वजह से आपके अब्यूजिव की तरफ से स्टूडेंट शायद ऐसे कदम उठा लें जो उनको नहीं उठाने चाहिए। तो जिसकी वजह से आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल भी अब्यूजिव नहीं बना। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सताते हैं क्लास में, कभी-कभी से होता है। आई कंप्लीटली एग्री, आई एम आल्सो टीचर, आई कंप्लीटली एग्री, बट यू शुड नॉट बी अब्यूजिव। स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है, स्ट्रिक्ट यानी हद से ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं कि आप बच्चे आपसे डाउट पूछने इससे डरे, ये ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। लेकिन आपको याद रखना है कि स्ट्रिक्टनेस ठीक है लेकिन अब्यूजिव नहीं होना है। ये आपको चीज़ याद रखना है। टीचर कैन नॉट बी एन अब्यूजिव टीचर। अब्यूज यू शुड नेवर डू। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी है कि आपके स्टूडेंट्स को आपको अदब सिखाना है।
क्योंकि अदब की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके स्टूडेंट्स अदब करना सीख जाएंगे ना तो वो आराम से जो है तालीम हासिल कर सकेंगे। टीचर का अदब कैसा होना चाहिए, टीचर की रेस्पेक्ट कैसी होना चाहिए, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कैसी होनी चाहिए, ये रेस्पेक्ट, अदब, ये क्लासरूम के जो तरीके हैं ये आप स्टूडेंट्स को सिखाइए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मालूम सिर्फ सिलेबस की हद तक सिखाते रहे, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। सिर्फ सिलेबस तो कैसा भी कोई भी टीचर कवर कर लेगा। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट सिलेबस, इट्स अबाउट हाउ यू टीच देम, कि वो रियल लाइफ में कैसे हैं। रियल लाइफ में अगर कोई जो है PhD करा हुआ इंसान है, अगर वो रियल लाइफ में बदतमीजी से बिहेव करता है तो उसका एजुकेशन कौन कहेगा कि वो एजुकेटेड है। सो दिस वे यू शुड रिमेंबर कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को ये नहीं सिखाना है, सिलेबस की हद तक नहीं सिखाना है, बट इसके अलावा आपको जो है उनको रियल लाइफ के भी चीज़ें, आदाब सिखाना ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबके परेशानियाँ आती, लेकिन अगर आप जो है आपके परेशानियों से जो है दुखी रह के स्टूडेंट्स को इन्हें सैड वे ऐसा पढ़ाएंगे तो इट विल बी वेरी लाइक बोरिंग क्लास हो जाएगी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये वीडियो बिल्कुल सैड होकर बनाऊंगा, अगर ऐसे बनाऊंगा, आपको ऐसे बनना है, आपको ऐसे टीचर बनना है, देखिए ऐसा अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छा लग रहा, यू शुड बिकम ए गुड टीचर, ये अच्छा था या ये अच्छा है, आपको सोचिए। इन दिस वे आपको समझना ये है कि आपको जितना हो सके उतना हैप्पी रहना है, खुश रहना है आपके स्टूडेंट्स के सामने। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी योर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो आपके स्टूडेंट्स भी खुश हैं। तो आपको खुश रहना है क्लास में, स्कूल में, और आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे आपको खुश रहना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें ऐसी ज़िंदगी मिले जिसमें परेशानियाँ तो हो लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ तो हो उन परेशानियों से लड़ने की, क्योंकि आसान ज़िंदगी जीने में वो मज़ा नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड क्लियर द डाउट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा दे रहे, क्लास से चले जा रहे, स्टूडेंट्स की आपको डाउट्स क्लियर करना है। जितना आप डाउट्स क्लियर करेंगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे टीचर ना बने जो सिर्फ बोलें और चले जाएं। आपको स्टूडेंट्स को समझना है, उनके डाउट्स क्लियर करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है और उनको अच्छे से पढ़ाना है। उनके डाउट्स क्लियर करिए और इतने स्ट्रिक्ट भी मत बनिए कि स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछने डरें। तो आपको जो है ये चीज़ों को पूरा बैलेंस करके आपको ऐसे टीचर बनना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर अलाउ योर स्टूडेंट्स टू चीट इन द एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।